90 के दशक की खट्टी मीठी यादें जिनका हम सब ने सफर के दौरान अनुभव किया। 90 के दशक की बचपन की यादें। जब भी हम 90 के दशक की भूली बिसरी यादों के बारे में सोचते हैं तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, सब कुछ बहुत उन्नत और आधुनिक हो गया है और इसके परिणामस्वरूप लोगों का जीवन व्यस्त हो गया है। ऐसे में आज हम आपको 1990 के दशक की सच्ची घटनाओं से रूबरू कराएंगे। उपलब्धियां किसी जंग जीतने से कम नहीं है। इस लेख को पढ़ने के बाद आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान जरूर आ जाएगी। 90 के दशक तक बच्चों के पास मनोरंजन के गिने चुने साधन ही होते थे। घूमने के नाम पर मामा घर या फिर बुआ मौसी के घर तक जाने को मिलता था। इस दौरान उन बच्चों की मौज होती थी जिनका ननिहाल दूर होता था, या फिर किसी बहाने ट्रेन में सफर करने का मौका मिलता। शायद आज के आधुनिक जमाने में पैदा हुए बच्चों को ये जानकर आश्चर्य हो, मगर हमने जो बचपन जिया है उसमें यात्रा से ज्यादा रोमांचकारी कुछ था ही नहीं। हमारे लिए ये एक तरह से एडवेंचर जैसा होता था। हमने बाहर की दुनिया सिर्फ उस 1 घंटे के दौरान देखी होती जो हमें टीवी देखने के लिए मिलते थे। उस टीवी के अलावा और कुछ नहीं था जो हमारे स्कूल से लेकर घर तक के रास्ते से इतना हमें कुछ दिखा सके। ऐसे में यात्रा का क्या महत्व होता होगा ये 90 के दशक से पहले वाले बच्चों से पूछिए। तो चलिए आज हम बचपन के दिनों की सैर पर आते हैं और जानते कि हम में और आज के बच्चों में क्या कुछ समान होता था यात्राओं के दौरान। 1. ट्रेन टिकट तब और अब। हम सभी ट्रेन में यात्रा करते हैं, लेकिन पहले आज की तरह कंप्यूटराइज्ड प्रिंटेड टिकट नहीं मिलती थी। अब तो आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों तरह की टिकट से बिना प्रिंट कराए यात्रा कर सकते हैं। बस मोबाइल में टिकट सेव होनी चाहिए। याद है बचपन में गत्ते वाली मैनुअल टिकट मिलती थी। टिकट पहले से ही प्रिंट होती थी, बस तारीख छापने वाली मशीन से खटाक की आवाज के साथ टिकट बाबू तारीख छापकर टिकट दे देते थे। किसने इस तरह की टिकट लेकर यात्रा की है? कमेंट में अपनी यादें साझा करें। 2. RAC। हम जब ट्रेन में यात्रा करते हैं कभी कभी हमारी टिकट कंफर्म नहीं होती, वेटिंग या RAC में रहती है। RAC में रहने का मतलब एक सीट पर 2 लोग बैठेंगे, तब किसी अनजान के साथ बैठना पड़ जाता था। उससे विचार मिले तो ठीक, नहीं तो पूरी यात्रा में उसको झेलते हुए ही उसकी बकवास बातों में हामी भरते हुए रहना पड़ता था। आप लोग भी RAC यात्रा से जुड़ी अपनी यादों को साझा करें। 3. 90 में बसों और ट्रकों में इस्तेमाल होने वाला छोटा टीवी। 90 के दौर में ऐसी छोटी टीवी भी प्रचलन में थी। इसमें जुड़ा एंटीना से दूरदर्शन सभी कार्यक्रम देख पाते थे। ज्यादातर बसों ट्रकों में ऐसे टीवी लगे होते थे जिससे यात्रा में मनोरंजन चलता रहे। इसका महत्व उस दिन ज्यादा हो जाता था जिस दिन भारत का क्रिकेट मैच होता था, पर आजकल इसकी जगह बसों में LCD टीवी ने ले ली है। क्या आप लोगों ने भी ऐसी टीवी पर दूरदर्शन के कार्यक्रमों का आनंद लिया है या अपने आस पड़ोस में ही ऐसी टीवी देखी है? 4. 90 का कैनवास वाटर बैग। 90 के दशक का कैनवास वाटर बैग, इसमें पानी रखकर ठंडा किया जाता था। उस जमाने का फ्रिज, लंबी यात्रा वाले ड्राइवर यात्री मजदूर इसका उपयोग करते थे। कुछ लोग गर्मी के मौसम में अपने घरों में भी इसका उपयोग करते थे, पर आजकल मिल्टन वाटर बॉटल, वाटर कूलर का उपयोग किया जाता है जिससे लंबे समय तक पानी को ठंडा रखा जा सके। 5. 90 के दशक की रेल यात्रा के दौरान पढ़ी जाने वाली मैगजीन। दोस्तों, यह पत्रिका तो आपको याद ही होगी। 90 के दशक में ट्रेन में, बसों में यात्रा कर रहे हैं लोगों के हाथों में जरूर दिख जाती थी। महिलाओं पर केंद्रित यह पत्रिका युवाओं, महिलाओं सभी की पहली पसंद थी। दिल्ली प्रकाशन की इस पाक्षिक हिंदी पत्रिका में थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिलता था। राजनीति पर केंद्रित 1 या 2 लेख, समाज से जुड़े मुद्दों पर लेख, कहानी आदि सभी का मिश्रण था। पर आजकल स्मार्टफोन का जमाना है जिसमें आप कुछ भी यात्रा के दौरान पढ़ सकते हैं। 6. उस दौर की बस यात्रा।
एक बस और बहुत सारे लोग और धक्का मुक्की। हमारे 80-90 के बचपन के समय हर चीज में कुछ अलग ही बात होती थी। बचपन में कहीं भी जाना होता था तो इसका मुख्य स्रोत बस ही होता था। बस में जाने का मतलब होता था कि जरूरी नहीं वहाँ बैठने मिल ही जाए, ज्यादातर खड़े खड़े ही पूरी यात्रा करनी पड़ती थी। अब तो आधुनिक जमाना आ गया है। अब तो ज्यादातर बस ऐप वाली हो गई है। खड़े खड़े वाला सिस्टम खत्म हो रहा है। बचपन में मैंने बहुत सफर किया है। बचपन के उस आनंद भरे सफर की आज बहुत याद आती है। आप लोगों को भी क्या बचपन का वो सफर याद आता है? 7. टिकट बुक करने के लिए कतार में खड़े होना। आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी रहे होंगे जो अपने ननिहाल के अलावा कभी कहीं और नहीं गए होंगे घूमने। ऐसे कई बच्चों ने एक उम्र तक रेल यात्रा नहीं की होती। ऐसे में जब हमें पता होता था कि ट्रेन की टिकट बुक करना है और अब हमें छुट्टियों में रेल यात्रा करनी है तो हम दोस्तों को खूब मनगढ़ंत कहानियां सुनाते थे। ऐसा बताते थे जैसे हम हर महीने रेल यात्रा करते हैं, लेकिन जब स्टेशन पर पहुंचते तो एक बार को अपने आप ही पूरा मुंह खुल जाता यहाँ की भीड़ देखकर। एक साथ इतने लोग डराते भी और यहाँ का नजारा देखकर मजा भी आता था। हर तरह के लोग मिलते यहाँ। कुछ देर तो यहाँ की भीड़ को देखने में ही बिता देते थे हम। अब हम केवल एक क्लिक के साथ अपने टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि पहले लंबी कतार में संघर्ष करने के बाद आपको यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता था। 8. फोटोग्राफी एक महंगा मामला था। एक फिल्म कैमरे में केवल 36 कीमती क्लिक के साथ फोटोग्राफी तब एक लग्जरी थी। सैकड़ों तस्वीरों से भरे फोन के साथ बच्चे इन दिनों क्लिक करने की उत्साह को नहीं समझ सकते हैं। 9. ट्रेन में खाने का मजा। वैसे तो मन होता था कि ट्रेन में जो भी चीज बिकने आ रही है वो सब खरीदते रहे हम। हर बिकने वाली चीज को खरीदने के लिए एक बार कोशिश भी करते थे, मगर मम्मी हर बार ये कहकर मना कर देती कि अभी तो वो लेके दिया था और वो जो है वो स्टेशन पर ही लेकर दिया था। खैर मम्मी से बहस कौन करे। हाँ, लेकिन सारी शिकायत भूल जाती थी जब घर से लाए खाने का डब्बा खुलता था। ट्रेन में वो खाना खाने में भी मजा आता था जैसे घर पर खाने में हम नखरे किया करते थे। मगर शुक्र है अब आपके पास IRCTC की ट्रेन की सुविधा है, जिसके जरिए न सिर्फ आप अपना पसंदीदा खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं बल्कि उसे अपनी बर्थ या अपने पसंदीदा स्टेशन पर बुलवा सकते हैं। है ना कमाल की सुविधा। 10. यात्रा के दौरान नए दोस्त बनाना। जिस तरह से हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाते थे वैसे ही हमारे आस पड़ोस में भी कई बच्चे छुट्टियाँ मनाने आते थे। ऐसे में हमारी दोस्ती किसी ऐसे बच्चे से जरूर हो जाती थी जो किसी दूसरे राज्य से आया होता था। हम उससे नई नई बातें सुनते और उसे अपने स्कूल और अन्य दोस्तों के बारे में बताते। इस तरह से हमारे दोस्तों की लिस्ट में एक अजनबी दोस्त का नाम भी जुड़ जाता था। पर समय भले ही बदल गया हो पर यह सिलसिला अभी भी जारी है। अजनबियों से दोस्ती करने का मौका हम भारतीय आज भी नहीं छोड़ते हैं। 11. विंडो सीट के लिए लड़ना। विंडो सीट का लालच ऐसा है कि ये उम्र देखकर नहीं आता। पापा से लेकर हम बच्चों तक को इसी सीट पर बैठना होता था, लेकिन पापा से कहे कौन। ऐसे में मुंह बनाकर मम्मी से ही सिफारिश लगवानी पड़ती थी। समस्या अब भी कहाँ सुलझती थी बल्कि और उलझ जाती थी। लोगों को लगता है केवल राजनीति में ही सीट के लिए लड़ाई होती है। नहीं भाई, विंडो सीट के लिए तो भाई भाई और भाई बहन तक में गदर मच जाया करता है। अंत में जीत छोटे की होती है और आपको उसके बगल में सट कर बैठे हुए बाहर का नजारा देखना पड़ता है। एक खिड़की और बहुत सारे लोग। कभी न खत्म होने वाली लड़ाई यह दौर कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। क्या आपने हाल में कोई यात्रा की है? अपने अनुभव को शेयर करें।